योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने करीब 9.12 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए कहा कि ये पिछले साल से लगभग 12.9% अधिक है। सरकार ने 10 लाख रोजगार देने और जरूरतमंद बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए सहायता देने का ऐलान किया है। कृषि क्षेत्र में यूपी को अग्रणी बताते हुए फसल बीमा और गन्ना भुगतान में उपलब्धियां भी गिनाई। निजामाबाद से दिए गए बयान के बाद यूपी की राजनीति में एक चर्चा तेज हो गई है। अकबरुद्दीन ओवैसी के यूपी आ रहे हैं बयान को सियासी शोर माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि यूपी में सिर्फ बयान नहीं, जमीनी काम मायने रखता है। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की राजनीति कानून व्यवस्था और योजनाओं पर टिकी रहती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ओवैसी की एंट्री से ज्यादा असर विपक्ष पर पड़ सकता है, जबकि योगी की पकड़ फिलहाल मजबूत दिखती है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर किसानों को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर सब कुछ विदेश से आएगा तो किसान क्या उगाएगा और कैसे फिर कमा पाएगा। अखिलेश ने कहा है कि किसान को नुकसान पहुंचाकर कोई सरकार नहीं चल सकती। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा की नीतियां खेती किसानी विरोधी है और बिचौलियों को फायदा पहुंचाती है। अखिलेश ने कहा है कि किसानों के हित में बदलाव बहुत जरूरी है। लखनऊ में नए विधानसभा भवन की तैयारी ने रफ्तार पकड़ ली है। आपको बता दें, लखनऊ के गोमती नगर स्थित सहारा इंडिया की पूर्व जमीन पर विधानसभा और सचिवालय परिसर बनाने की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकार ने तकनीकी सर्वे और फिजिबिलिटी स्टडी के लिए कंसल्टेंसी नियुक्त की है। 2 महीने में रिपोर्ट शासन को दी जाएगी, जिसके आधार पर अंतिम रूप तय होगा। जमीन अब शासन के नियंत्रण में है और करीब 245 एकड़ का सर्वे पूरा हो चुका है। मथुरा के महावन क्षेत्र के खपरपुर गांव में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। पति पत्नी और उनके 3 बच्चे रात में दूध पीकर सोए। सुबह नहीं उठे तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस को शक है कि दूध में कोई जहरीला पदार्थ मिलाया गया था। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए हैं और घटना के कारणों की जांच जारी है। प्रयागराज से बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की सीजेएम कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। जी हां, हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश को अगली सुनवाई तक स्थगित कर दिया है। ये मामला एएसपी अनुज चौधरी और राज्य सरकार की चुनौती पर सामने आया है। आपको बता दें, कोर्ट ने कहा है कि 3 सप्ताह बाद अगली सुनवाई होगी, जब तक सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कानपुर लैम्बोर्गिनी हादसे में अब पुलिस का रुख साफ हो गया है। आपको बता दें, कानपुर पुलिस ने आरोपी शिवम मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने कहा है कि हादसे के वक्त गाड़ी शिवम ही चला रहा था। इसकी पुष्टि वीडियो से होती है। वकील के दावे को पुलिस ने खारिज कर दिया है। शिवम हॉस्पिटल में एडमिट है और मामले में आगे की चार्जशीट दाखिल की गई है। 2 स्थित एचडीएफसी बैंक की महिला कर्मचारी आस्था सिंह ने वायरल वीडियो पर अपनी सफाई दी है। आपको बता दें, कानपुर में उन्होंने कहा कि सिर्फ 45 सेकंड की क्लिप काटकर वीडियो फैलाया गया है, जिससे उनकी छवि खराब हो गई है। आस्था के मुताबिक जिस व्यक्ति से बहस हुई है वो बैंक की पूर्व कर्मचारी का पति था और काम में देरी को लेकर स्टाफ से बहस चल रही थी। उन्होंने कहा कि पूरी घटना को गलत तरीके से पेश किया गया है। मिर्जापुर में न्यू वीआईपी मार्ग के गेट नंबर 2 के पास एक दरोगा पर दिव्यांग व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद उप निरीक्षक सुनील कुमार राय को लाइन हाजिर कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि दर्शनार्थियों की शिकायत पर उसे हटाने का प्रयास किया गया था। मामले की जांच सीओ नगर को सौंपी दी गई है। रिपोर्ट 3 दिन में मांगी गई है। सहारनपुर में चाइनीज मांझे का खतरनाक चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। सहारनपुर में एक चील 2 दिन से पेड़ पर चाइनीज मांझे में फंसी हुई थी, जबकि पास ही उसके घोंसले में बच्चे भी थे। समय रहते लोगों की नजर पड़ी तो क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया। चील को सुरक्षित उतारकर मांझे से आजाद कर दिया गया है। इस पूरी घटना ने चाइनीज मांझे से बेजुबान पक्षियों को होने वाले खतरे को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। ओरिया से सामने आई गुमशुदगी की खबर ने इलाके में चर्चा बढ़ा दी है। आपको बता दें, ओरिया में एक युवती अचानक लापता हो गई। जी हां, कैमरे में बिस्तर पर उसकी कुछ निजी चीजें मिली है, जिससे तरह तरह की बातें फैली गई हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि युवती का प्रेम प्रसंग था, जबकि परिवार कहीं और रिश्ता तय कर रहा था और इसी तनाव में वो घर छोड़कर चली गई है। फिलहाल पुलिस उसके तलाश में जुटी है और लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की गई है।
संभल में ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, संभल में 22 साल का मोहित उर्फ प्रिंस खुद को इनकम टैक्स अधिकारी बताकर एक व्यक्ति को धमका रहा था। उसने कहा कि तुम्हारे पास 2 करोड़ का काला धन है और बचना है तो 24 लाख मुझे दे दो। आरोपी ने फर्जी नोटिस भी उसे थमाया। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है कि उसने और किन लोगों को निशाना बनाया है। लखनऊ में पतंगबाजों पर अब पुलिस की सख्त नजर है। आपको बता दें, लखनऊ में चाइनीज मांझा से हो रही लगातार घटनाओं के बाद पुलिस ने नई रणनीति अपनाई है। अब तेज मांझा बांधकर पतंग उड़ाने वालों को पकड़ने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। पुराने लखनऊ में ड्रोन से ट्रायल भी किया गया है। हाल के दिनों में कई लोग घायल भी हुए हैं और एक युवक की जान भी चली गई है, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। जालौन में अतिक्रमण हटाने की बड़ी खबर सामने आई है, जिससे हड़कंप मच गया है। कोच नगर पालिका क्षेत्र के गांधी नगर में सरकारी पट्टी भूमि पर बने अस्थायी मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। बताया गया है कि करीब 40 साल से यहां अवैध कब्जा था। नगर पालिका ने पुलिस की मौजूदगी में इन्वेस्टिगेशन की है और इस दौरान कुछ महिलाओं ने नाराजगी दिखाई है और माहौल तनावपूर्ण हो गया है। अलीगढ़ में साइबर ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। अलीगढ़ के गांधी पार्क क्षेत्र में बुजुर्ग दंपत्ति से डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 42 लाख रुपए ठग लिए गए हैं। आपको बता दें, ठगों ने करीब 20 दिन तक मानसिक दबाव बनाया। पीड़ित 2016 में जिला कृषि विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। ठगी का पता चलने पर दंपत्ति ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।